तरह मतगणना का समय यानी 3 दिसंबर का समय नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों के साथ साथ जिन्होंने अपना मत पेटियों में यानी ईवीएम में कैद करवाया है, उनकी भी धड़कनें तेज हो गई हैं कि आखिर उनके मत का किस तरह सदुपयोग होगा। अब की बार पोस्टल बैलेट मामले को हिना कावरे ने आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि डाक मत पत्रों के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, उस पूरी प्रक्रिया में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह सहायक नोडल अधिकारी शरद बिसेन को बनाया गया डाक मत पत्रों के लिए, वो गौरीशंकर बिसेन जी के करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसे में इस संपूर्ण प्रक्रिया को दोषपूर्ण पाते हुए उन्होंने मांग की है कि 2 तारीख यानी 2 दिसंबर को भोपाल से किसी ऐसे अधिकारी को डाक मत पत्रों की गणना के लिए नियुक्त किया जाए जो इसके लिए अनुभवशील हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को इस संपूर्ण प्रक्रिया से विलग करने का चुनाव आयोग जल्द से जल्द कोई फैसला ले ताकि मतगणना निष्पक्ष रूप से हो सके। ये जो बात ये बताई जा रही है कि 3 बजे स्ट्रांग रूम खुलना है, ये हम सबको मालूम है, सारे कैंडिडेट्स को मालूम है, लेकिन उसमें जो खुलता है उसमें डाक मत पत्र जमा होते हैं। डाक मत पत्रों की ना तो छटिंग होती है, ना तो जो डाक मत पत्र पहले से वहाँ पेटी है उसको ओपन किया जाता है, लेकिन बालाघाट विधानसभा में ओपन किया गया, जो कि सभी लोगों के लिए संदेह की बात है कि ऐसा क्यों किया गया। और पहली बात कि जिस तहसीलदार को आपने निलंबित किया, जिस एसडीएम को आपने निलंबित किया, लेकिन हम ये बात जानना चाहते हैं कि 3 बजे जो स्ट्रांग रूम खुलना था वो 1 बजे किसके आदेश से खुला है, क्योंकि हमको इस बात की जानकारी है कि मिस्टर बिसेन वहाँ, हाँ पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर बिसेन जो है वो इसके हेड है, डाक मत पत्र के उनको हेड बनाया गया, उनके ही आदेश के अनुसार जो है ये डाक मत पत्र की स्ट्रांग रूम 1 बजे खुला गया। तो हमारे लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एसडीएम पे कार्रवाई कर दी, आपने तहसीलदार पे कार्रवाई कर दी, लेकिन इन दोनों ने किसके आदेश पर स्ट्रांग रूम खोला, पहली बात तो उसकी जांच होनी चाहिए। और यदि उन्होंने मिस्टर बिसेन के कहने से किया तो हम सबको ये बात की जानकारी है कि मिस्टर बिसेन डॉक्टर बिसेन जो है वो गौरीशंकर बिसेन जी के बहुत ही निकटस्थ उनके परिवार से ही हैं और भतीजे हैं उनके, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण उनका रहा होगा। हम लोग को ये संदेह है कि कोई ना कोई गड़बड़ी उसमें हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो। और जो कार्रवाई कलेक्टर ने आपके, जो कि हमारे जो टीम थी लीगल टीम, उसने जब आपके प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की, वहाँ से जो निर्देश प्राप्त हुए, उसके बाद जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को सस्पेंड किया, उसके बाद जिला कलेक्टर ने आपके एसडीएम को सस्पेंड किया। लेकिन जब 3 बजे के समय को यदि 1:30 बजे उन्होंने अगर स्ट्रांग रूम खोला है तो आपको निर्वाचन आयोग की शिकायत का रास्ता आपने क्यों देखा? सबसे पहले तो उनको इमीडिएट आपको उनको पहले ही निलंबित कर देना चाहिए था, क्योंकि वो जिला अधिकारी अगर यहाँ पर है और चुनाव के हेड है तो उनको सबसे पहले एक्शन लेना था कि उन्हीं को ये करना था। उन्होंने क्यों रास्ता देखा कि आप जो है वो जिला आपका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय से आपको आयोग से आपको सूचना मिला और उसके बाद आप कार्रवाई करो? तो ये हमारे लिए संदेह की बात है और हमको इस बात का भी संदेह है। हम आपके माध्यम से ये मांग भी करना चाहते हैं, हम लोग ज्ञापन भी आपको दे रहे हैं कि एक तो जिस डाक मत पत्र को खोला गया और जिसकी बंडलिंग की गई, हमको इस बात की आशंका है कि उसमें जिन्होंने भी वोट दिया है, जो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने वोट डाला है, उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अब जब 3 तारीख को मतगणना होना है तो हम आपके माध्यम से आयोग से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बालाघाट विधानसभा में जब भी डाक मत पत्र का काउंटिंग हो तो उस समय एक ऐसा अधिकारी भोपाल स्तर से भेजा जाए जिसको कि डाक मत पत्र का पूरा अनुभव हो और वो अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर आए और वो इस बात को पहले संतुष्ट हो जाए कि डाक मत पत्र में बंडलिंग के समय इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्योंकि बंडलिंग जो है वो लिफाफों के बंडलिंग हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो। जिस दिन 3 तारीख को मतगणना हो उस दिन हम चाहते हैं कि वहाँ से कोई अलग से एक अधिकारी केवल बालाघाट विधानसभा के लिए आए, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो, क्योंकि हमको पूरी आशंका है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से ही इसको ये किया गया है। तो वो आए और हमको संतुष्ट करे और हमारे जो एजेंट वहाँ पर जाए, जब तक एजेंट और आपके निर्वाचन में जो काउंटिंग निर्वाचन आपके चुनाव आयोग की तरफ से जो एजेंट जो व्यक्ति वहाँ पर निर्धारित हो वो संतुष्ट हो, हमारा एजेंट संतुष्ट हो, तभी हम उन वोटों की काउंटिंग करेंगे। क्योंकि आज जिन लोगों ने वोट डाल दिया है हमको उन वोटों की चिंता है, क्योंकि हमको इस बात का पूरा एहसास है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो लहर चली है वो कांग्रेस की लहर चली है, उसमें मैक्सिमम अधिकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के हित में मतदान किया है। इसलिए हमको इस बात की आशंका और हम चाहते हैं कि सरकार जो चुनाव आयोग है वो इस पर कार्रवाई करे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जितने भी प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो लीगल टीम हमारी तैयार की गई है, वो सारी टीम ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया। अब ये मैटर न केवल बालाघाट का बल्कि ये नेशनल लेवल का मैटर बन गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो। और जो बात मैं आपको दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक अधिकारी अलग से आए जो इन मतपत्रों की जाँच करे कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि जो सीरियल वाइज नंबर अधिकारी को अलॉट किए गए थे
वो सीरियल वाइज नंबर हमको अवेलेबल करवाया जाए, हमारी कैंडिडेट को अवेलेबल करवाया जाए, हमारे एजेंट को अवेलेबल करवाया जाए, ताकि जब वो वहाँ पर काउंटिंग में बैठे तो वो सीरियल से मिलान करें कि भाई यही डाक मतपत्र इनको जारी हुआ था, और उसके बाद ही संतुष्ट होकर उसकी काउंटिंग को हम मान्य करेंगे। हम आप सबके माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं। केवल उन लोगों को शिकार किया जा रहा है जो सामने आकर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य जिन लोगों का था उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने ये यहाँ पर शिकायत की। और आज भी जो हम यहाँ पर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर ही और उनकी जानकारी में डालने के बाद ही हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। मतगणना के दिन क्या आप जिला निर्वाचन अधिकारी के सक्षम करना चाहेंगे या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई शुरुआत ही संदेह से हो रही है कि जो काम आपने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद आपने अधिकारियों को सस्पेंड किया, तहसीलदार को सस्पेंड किया, एसडीएम को सस्पेंड किया, वो तो आपको सूचना मिलने के तुरंत बाद ही कर देना चाहिए था। आपने चुनाव आयोग की रास्ता क्यों देखी? ये इसलिए आप संदेह के दायरे में आते हैं, और मुझे लगता है कि जब संदेह के दायरे में कोई अधिकारी आ जाता है तो उसके मार्गदर्शन में तो असंभव है कि हम सोच ही नहीं सकते कि आपको सही तरीके से मतगणना होगी। क्यों नहीं हो सकता? रातों रात घटनाएं हो सकती है, ये तो चुनाव आयोग है, वो तो रात में भी कार्रवाई कर सकता है। निश्चित जाने की कांग्रेस इस बार जो है वो आक्रामक मोड में है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बालाघाट का इस मुद्दे को उठाकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि प्रशासन के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के और इतना दबाव तो कांग्रेस ने बना ही दिया है कि अगर उनके दिमाग में किसी तरह की कोई भी फितूर होगा तो अब भविष्य में तो वो ऐसी गलती करने से पहले तो सोचेंगे, क्योंकि जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसको अपनी नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा।